मशम्मात शांति देवी वर्सेस लालू राम में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा है कि अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट सेल्डीड यानी बिना पंजीकृत इकरारनामा वो साक्ष्य के रूप में कोर्ट में एडमिसिबल है और एग्रीमेंट जो अनरजिस्टर्ड है उसके आधार पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत फाइल हो सकती है और फाइल होने के साथ साथ ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट उसको स्क्रूटनी करे या करनी चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट प्लेंट के साथ फाइल किया गया है या प्लेंटिफ की तरफ से फाइल किया गया डॉक्यूमेंट जो सूट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे फाइल है और अपोजिशन डिफेंडेंट की तरफ से अगर उस पे कोई ऑब्जेक्शन दिया जा रहा है तो ट्रायल कोर्ट को ये चाहिए कि प्लेंट रिजेक्ट करने से पहले यानी ऑर्डर 7 रूल 11 में जो प्लेंट रिजेक्ट किया था ट्रायल कोर्ट ने उसको अपीलेट कोर्ट के जरिए से भी कंफर्मेशन किया गया और जब ये मैटर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा की कोर्ट में पहुंचा तो ऑनरेबल कोर्ट ने यह होल्ड किया कि ट्रायल कोर्ट के जरिए से अनरजिस्टर्ड जो डीड दी गई एग्रीमेंट उसको कंसिडरेशन करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 1A प्रोवाइड करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट को अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड पे रिलाई किया जाएगा और कौन से डॉक्यूमेंट पे रिलाई नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को भी रिलाई किया जाना चाहिए और परमा फेसाई उसे ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए अनटिल एंड अनलेस ट्रायल कोर्ट के जरिए से उस डीड को उस एग्रीमेंट टू सेल अनरजिस्टर्ड लेटर को या डीड को जब तक वेरीफाई नहीं की जाती है उसकी वेरिसिटी वेरीफाई नहीं की जाती है उसको प्रूव नहीं किया जाता है तब तक सरसरी आधार पे ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत फाइल ऑब्जेक्शन को अलाउ करना ट्रायल कोर्ट के जरिए से मैनिफेस्ट एरर किया गया है और कानूनी पहलू पे गलती की गई है और सेशन कोर्ट के जरिए से भी इसी गलती को रिपीट किया गया है। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उस कंसिडरेशन को निरस्त करते हुए कहा कि ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट को सबसे पहले अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को वेरीफाई करना चाहिए, स्क्रूटनाइज करना चाहिए और उसके स्क्रूटनी के आधार पे इस तथ्य और फैक्ट और कंक्लूजन पे आना चाहिए कि 7-11 एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। सरसरी तौर पे अनरजिस्टर्ड होने के आधार पे 7-11 को एक्सेप्ट करके ऑब्जेक्शन को प्रिलिमिनरी स्टेज पे ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करके यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत जो फाइल की गई सूट है उस सूट को डिसमिस करना ये कानूनी पहलू पे ट्रायल कोर्ट के जरिए से गलती की गई है। यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये माना है कि अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल
यानी बिना पंजीकृत इकरारनामे को कोर्ट ने वैलिड माना है और कहा है कि जब तक उसको चेक एंड बैलेंस न कर लिया जाए तब तक उसे डिसबिलीव न किया जाए, और उसके डिसबिलीव होने का अगर मजबूत कारण ना हो तो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल भी कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए, और वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत जिसके फेवर में एग्रीमेंट टू सेल किया गया है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पे भी सूट फाइल कर उसका एग्जीक्यूशन कराने का दावा कर सकता है, और कोर्ट उसको करने और मानने के लिए बाध्य है।